फ्लक्स निकालनी, फ्लक्स इन द क्यूब। उससे पहले अपन को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो अपने पास ऐसे चार्ज है, चार्ज ना, मैं ये मान के चलता हूँ कि चार्ज एक कांटेदार एक पुष्प है। जो चार्ज ना फिक्स कांटे लेके पैदा होता है। फ्लक्स को मैं कांटों की तरह समझता हूँ। तो कांटों की संख्या कितनी होती है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब है ना, क्यू चार्ज इतने कांटे लेके पैदा हो गया, वो इसके अंदर चेंज नहीं हो सकता कांटों की संख्या में। अब यार कांटों से मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो मैंने एक सरफेस ऐसे बना दिया, ऊट पटांग। इस सरफेस से टोटल कितने कांटे निकले? 1 कांटा, 2 कांटा, 3 कांटा, 4, 5, 6, 7 और 8 कांटे निकले। मैंने एक सरफेस ऐसा बना डाला रे, इससे टोटल कितने कांटे निकले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बोले यार सरफेस कैसे बना दो चाहे कांटों की संख्या फिक्स रह रही है। तो तभी भाई साहब गाउस कह के मर गए कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल कर लेना रे, कोई भी क्लोज लूप आए। क्योंकि मैटर ही नहीं करता लूप कैसा है, क्लोज होना चाहिए और उसके अंदर कुछ ना कुछ क्यू चार्ज होना चाहिए, क्यू इनसाइड होना चाहिए। तो फिर आउटसाइड का फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, वो भी समझ लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ये चार्ज है, कांटे 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 कांटे, फिर से कांटे 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 कांटे। मैंने एक लूप बनाया ऐसा, ऐसा, एक कांटा अंदर वही कांटा बाहर, एक कांटा अंदर दूसरा कांटा बाहर, एक कांटा अंदर दूसरी ओर से बाहर, एक कांटा अंदर दूसरी ओर से बाहर, एक कांटा अंदर दूसरी ओर से बाहर। तो नेट कांटे कितने ही निकले? 0। वैसे देखोगे तो सारे के सारे निकल ही रहे हैं, लेकिन 0 मैथमेटिकली इनसाइड उतने ही बाहर चलेगी। लेकिन वही मैं सरफेस ऐसे बना लेता, तब देखो यार सिर्फ बाहर ही जा रहे हैं, नेट रूप से बाहर ही जा रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग रूप से ले सकता हूँ मैं, ये चार्ज है, मैंने एक सरफेस को लिया ऐसे, ऐसे, ये क्लोज सरफेस है। तो देखो इस सरफेस में टोटल कितने कांटे निकल रहे हैं, बाहर कितने जा रहे हैं सरफेस से, पहले वो देखते हैं, अंदर कितने आ रहे हैं वो बाद में देखेंगे। 1 बाहर, 2 बाहर, 3 बाहर, 4 बाहर, 5 बाहर, 6, 7, 8, 9 और 10 कांटे अपने गए बाहर। अंदर कितने आए इस सरफेस के? सरफेस के अंदर देखो ये वाला आ रहा है अंदर, एक कांटा अंदर, फिर ये दूसरा कांटा अंदर, तो 2 इन। तो बताओ यार टोटल कितने हुए? 8 हुए। मतलब मर्जी आए वैसा सरफेस ले लो। फ्लक्स मतलब कांटे, कांटे मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे कांटों से दिमाग में आता है कि कांटे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही होते हैं, 1.1 नहीं होता, 2.2 नहीं होता। वो तो समझाने के लिए भाई कि कांटों से आप समझ सकते हैं कि फिक्स रहती है वैल्यू फ्लक्स की। फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बी रिमेम्बरेबल। क्यूब से पहले अपन को ये चीज़ समझनी चाहिए कि स्क्वायर पर क्या होता है, स्क्वायर पर क्या होता है। तो सारा कुछ सिमेट्रिकल चलता है, तो जितनी फ्लक्स इस वाली साइड से निकलेगी उतनी फ्लक्स इस वाली साइड से भी निकलेगी, उतनी फ्लक्स इस वाली साइड से, उतनी फ्लक्स इस वाली साइड से। चाहे आप एक काम करके देख लो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कांटो रख दो आप एक, और उसके अंदर स्क्वायर बना दो एक परफेक्ट, ठीक है, तो हर एक लाइन से फिक्स अमाउंट ऑफ निकलेगी। अब मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो चार्ज के ज़्यादा पास में, इसका मतलब, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर फ्लक्स की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर कम रहेगी, यहाँ पर भी कम रहेगी, यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, कम कम ऐसे। लेकिन फिर भी फ्लक्स इक्वली डिवाइड कैसे हो गया? क्योंकि हर सरफेस पे देखो एक ही पैटर्न है, ज़्यादा कम कम, ज़्यादा कम कम, ज़्यादा कम कम, ज़्यादा कम कम। इस कारण से सभी से एक बराबर फ्लक्स निकलेगी, एक बराबर पैटर्न रहा है इनका फ्लक्स का, ज़्यादा कम कम, ज़्यादा कम कम। सेंटर से कुछ ज़्यादा फ्लक्स निकल रही है,
और बाहर से कम। सेंटर से कुछ ज़्यादा फ्लक्स निकल रही है, बाहर से कम। सेंटर से कुछ ज़्यादा निकल रही है, बाहर से कम। सेंटर से ज़्यादा, बाहर से कम। पैटर्न सभी का सेम है। इस कारण अपन क्या करेंगे, ये जो क्यू है अपन एप्सिलॉन नोट है, इस इसका कौन सा पार्ट कर देंगे, 1/4। तो एक लाइन से कितनी फ्लक्स जारी होंगी, 1/4। अब अपन बनाते हैं क्यूब बड़ा, मतलब क्यूब, क्योंकि अपनी स्पेशल डिमांड है यार, अपन को क्यूब समझाना है। अब बताओ यार, क्यूब सेंटर पे है, क्यूब के सेंटर पे चार्ज है। ये वाला पॉइंट देखो, चार्ज के ज़्यादा पास में है, तो यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ब्लू को मैं ज़्यादा चार्ज डेंसिटी दिखा रहा हूँ और ब्लैक को कम चार्ज है, और ये वाली सारी की सारी कॉर्नर चार्ज से दूर हैं। और ये वाले पॉइंट चार्ज के ज़्यादा पास में। बोलो समझ में आ रहा है क्या यार, एक पीछे वाला। तो हर एक सरफेस को देखो यार आप, तो ये वाली सरफेस देखो, नीचे वाली सरफेस देखो, क्या सभी में सेम पैटर्न दिख रहा है। इसका मतलब हर एक सरफेस से इसका 1/6 फ्लक्स निकलेगा। टोटल सरफेस 6 है, तो 6 में इक्वली डिवाइड करेगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का 1/6 पार्ट एक सरफेस से जा रहा है। समझे। अब वही मैं इस चार्ज को कहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे एक सरफेस से नीचे रख दूँ ऐसे में। तो इस नीचे वाली सरफेस भी देखो, सारे के सारे फ्लक्स कैसे जा रहे होंगे, पैरेलल। तो इस सरफेस को क्रॉस तो नहीं किया ना, पैरेलल चली गई है। तो इस सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस देखो, सारे के सारे पैरेलल चले जाएंगे, ऐसे फैल जाएंगे। निकलेंगे कहाँ कहाँ से, निकलेंगे सिर्फ ये वाली सरफेस, फिर ये वाली सरफेस, फिर ये वाली सरफेस, फिर ये वाली सरफेस, और ऊपर वाली सरफेस, इनसे निकलेंगे। बोलो क्लियर। अब आप ये देखो, इन सरफेस की बातें करनी चालू करूँ तो ये वाले पॉइंट ज़्यादा पास में है, तो पास वालों को मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है। ये वाले पॉइंट सबसे ज़्यादा दूर हैं, तो इनमें सबसे कम चार्ज डेंसिटी रहेगी। देखो चार्ज से सबसे ज़्यादा दूर यही है। और जो सेंटर वाला पोर्शन है ना, वो मॉडरेटली है, ये मॉडरेट है ऊपर वाली सरफेस का। अब बताओ बराबर पैटर्न कहाँ पे दिख रहा है, एक जैसा पैटर्न कहाँ पे दिख रहा है, इन चारों सरफेस का एक जैसा पैटर्न है। देखो ये कुछ अलग ही है। इसका मतलब चार सरफेस पे तो जो फ्लक्स है ना वो सेम रहेगी, प्लस में ये जो ऊपर वाली फ्लक्स है, ऊपर वाली सरफेस की 1/5 इन सब का ऐड क्या होना चाहिए, जो ये चार्ज फ्लक्स अंदर दे रहा है, टोटल क्यूब के जो अंदर आ रही है चार्ज की फ्लक्स, उसके बराबर होना चाहिए रे। समझे। क्यू इनसाइड कितना होगा, फ्लक्स इनसाइड। अब देखो चार्ज नीचे वाली सरफेस पे है, तो आधी फ्लक्स तो उसकी बाहर चली गई, आधी फ्लक्स अंदर आ गई क्यू के, क्यों, क्योंकि चार्ज आधा अंदर रखा हुआ। देखो गौर से समझो इस चीज को, समझ रहे हो। तो जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट है, उसका आधा पार्ट करेंगे अपन, वो तो आ गया अपना क्यू इनसाइड, क्यूब के अंदर इतना घुसा। उसके अंदर भी ये दो डिवीजन है, 4+1, वो कितना है अपन को नहीं पता, वो मैथमेटिकल हो जाता है, लेकिन है 4 बराबर सरफेस है और एक अपनी अलग सरफेस रहने वाली है फ्लक्स में। बोलो क्लियर कि ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ऐसे ही देखो, अब मैं क्यूब के कॉर्नर पे रखता हूँ आपके लिए। अब क्यूब के कॉर्नर पर रख दिया, तो आप ये सरफेस देखो यार, इस सरफेस के तो पैरेलल जा रहा है सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली सरफेस देखो, इस वाली सरफेस के भी सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जा रहा है। समझने की कोशिश करो यार,
इस वाले सरफेस के भी पैरेलल जा रहा है, समझे। इस चार्ज के इस वाले पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, इस वाले प्लेन के पैरेलली तो आएगी। और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ तो ऐसे पैरेलली तो आएगी। तो एरिया वेक्टर इनका इधर है, एरिया वेक्टर इनका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, एरिया वेक्टर इनका इधर है। तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इन तीनों सरफेस से तो फ्लक्स जीरो होने वाली है, ये मैंने देखते ही बता दिया। तो मतलब जो भी फ्लक्स आ रही है वो जाएंगी किन किन से सरफेस से, इन तीन फ्लक्स को ही क्रॉस करेंगी। बहुत सही भाई साहब। अब देखो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये 4 पॉइंट देखो चार्ज के सबसे ज़्यादा पास में है इन तीनों सरफेस के, इन तीनों सरफेस के ये 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा पास में है। और ये पॉइंट है ना, वाह बड़े भयंकर दूर है भगवान की। और इन तीनों सरफेस के सेंटर देखो, वो भी चार्ज से समान दूरी पर है। देखो ऐसे 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 सेम डिस्टेंस पे ही है, समझ रहे हो 3D के अंदर। तो मतलब ये जो सेंटर है ना सरफेस के, इनके ऊपर एक मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रही है, और ब्लू वाले पॉइंट से सबसे ज़्यादा, समझे। और ये कॉर्नर देखो, ओहो ये तीन ये पॉइंट मैंने गलत बना दिया। इसकी डिस्टेंस अलग है। देखो ये तीन ही पॉइंट ऐसे हैं जो कि चार्ज से सेम डिस्टेंस पे, ये थोड़ा अलग आ गया। देखो ये आर मानो तो ये R√2 है, तो कुछ अलग तो हो गई। और ये देखो तीन कॉर्नर, 1 2 और 3, ये भी सेम डिस्टेंस पे है। ये भी देखो डायगोनल है, 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 तीनों डायगोनल। और ये तीनों पॉइंट जो कि सरफेस के सेंटर पर है, वो भी देखो तीन सेम डिस्टेंस पे है। वो मैथमेटिकली बता सकते हैं बस। इससे होगा क्या, सेम पैटर्न बन रहा है भाई साहब, सेम पैटर्न बन रहा है। इस सरफेस को देखो आप, इस सरफेस को देखो आप, इसका मतलब हर सरफेस पे फ्लक्स जाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन तीनों सरफेस में जाने का जो तरीका है वो कॉमन है। तरीका अलग अलग, एक सरफेस में तरीका अलग अलग है, लेकिन तीनों सरफेस में जो तरीका अलग अलग है ना, वो सेम है। इसका मतलब जो भी फ्लक्स अपनी अंदर आएगी इस क्यूब के, वो अपने 3 इक्वल पार्ट में होगी। पहले वाले में क्या थी, 4 इक्वल और एक अलग सा, तो इसको कैलकुलेट कर नहीं पा रहे थे अपन। इसमें सिर्फ 3 इक्वल है, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्यू इनसाइड है उसका 3 से डिवाइड कर देंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा तो अपन को क्यू इनसाइड निकालना पड़ेगा। क्यू इनसाइड निकालने के लिए ये सोच लो ना कि ये एक 8 डब्बे हैं, ऐसे ऐसे 8 डब्बे मान लो, ऐसे 8 डब्बे मान लो ऐसे चारों तरफ। तो उसका कितना पार्ट है एक डब्बे के अंदर, 8th। तो अपना जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, उसका 1/8 पार्ट तो क्यूब के अंदर आ रहा है, उसका भी मैं 8 है, इसका मैं 1/3 करूँगा एक सरफेस का निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि तीनों सरफेस पे सेम पैटर्न है और सेम फ्लक्स जाएगी तीनों सरफेस से, क्योंकि पैटर्न सेम है भैया, समझे। और इस चीज़ में अपन क्या समझ सकते हैं, और बताओ और बताओ। एक क्वेश्चन और आता है ऐसा कि एक प्लेट है एल 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 एल, इसके सेंटर से L/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो बताओ इस प्लेट से कितनी फ्लक्स जा रही है। सब बंदूक बनाने का काम है। ये एक्चुअल में क्या था, क्यूब था। इस क्यूब के सेंटर में है कि नहीं तो बताओ, क्योंकि सेंटर तो L/2 पर ही होता है बेस से। तो ये बंदूक बनाने के काम सारे के सारे। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, जो अपना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है उसका 1/6 पार्ट क्या जा रहा है, एक सरफेस से जा रहा है। अब ये बात ध्यान रख जरूर रखना, क्योंकि क्यूब आते ही सोचते हैं कि एक सरफेस का ही पूछेगा, नहीं,
वो पूरे क्यूब से भी पूछ सकता है। तो सरफेस तो कैसी हो, वो रहेगा तो क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट टी। 1/6 कब करना है, जब एक सरफेस का पूछे अपन से। हेमिस्फीयर से पूछ ले अपन को, हेमिस्फीयर से पूछ ले, ये अपना एक हेमिस्फीयर, ये दूसरा हेमिस्फीयर, चार्ज को बिल्कुल सेंटर में रखा, तो इस एक हेमिस्फीयर से कितना जाएगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटू 1/2 ऐसे कर दो, आधा जाएगा। अब चार्ज को मैंने रख दिया यहाँ पे। अब देखो फ्लक्स ऐसे निकल रही है, जो भी फ्लक्स इनसाइड है इस स्फीयर के अंदर जा रही है, इस स्फीयर की जो भी अंदर जाने वाली फ्लक्स है वो तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। समझ में आया कैसे, गौर से देखो, इमेजिन करके देखो, ये जो फ्लक्स है नीचे वाले हेमिस्फीयर से वही सेम पैटर्न ऊपर वाले हेमिस्फीयर से बनेगा, तो जो इनसाइड आई है ना वो तो अपना दो इक्वल पार्ट बना ले रही हैं, लेकिन क्यू इनसाइड कैसे निकालेंगे अब, ऐसे थोड़ी अब 8 रख देंगे, नहीं। देखो चार्ज ऐसे है रखा हुआ, स्फीयर ऐसे जा रहा है, तो कितना पार्ट बाहर है कितना पार्ट अंदर बता ही नहीं सकते, आधा थोड़ी है ये, कुछ अलग है ये। तो कुछ अलग होने पर कुछ अलग ही किया जाता है बच्चों, समझे। तो अपन यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, अपन को पहले ये बताना पड़ेगा कि कितने कांटे अंदर जा रहे हैं इस स्फीयर के। अब उसको अपन दो इक्वल पार्ट से डिवाइड कर देंगे और इसका आंसर बता देंगे। तो मेरा अब आपसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है भैया। एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर वाली साइड पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस हेमिस्फीयर से कितनी फ्लक्स जाएंगी, इसका आंसर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2। समझे। इस चार्ज को मैंने जस्ट इस फेयर के अंदर डाल दिया, अब बताओ कितनी जाएगी, इतनी। जंप कर गई वैल्यू, कैसे करी जंप, एनिमेशन देख लो यार, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है बस। ये अपना हेमिस्फीयर, ये अपना हेमिस्फीयर, पहले बाहर था, सॉरी पहले ऐसे था, फिर थोड़ा अंदर डाल दिया, जस्ट अंदर, तो अब तो क्लोज सरफेस बन गया ना ये, एक सिंगल हेमिस्फीयर। पहले क्या था, क्लोज सरफेस था लेकिन आधा क्लोज सरफेस था, क्योंकि इसका आधा पोर्शन फ्लक्स का बाहर चला जा रहा है, ऐसे सिर्फ कुछ पोर्शन ही अंदर जा रहा है, वो सिर्फ जस्ट इसका आधा है, वो भी अपन को पता है। लेकिन अब सारा का सारा ही अंदर है, सारा का सारा सरफेस से बाहर निकलेगा काटते हुए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अपन को घबराना नहीं है, जस्ट अंदर रखा है तो वैसे आधा वादा मत कर देना, पूरा बता गया ना भगवान को, हम गलत हो जाएंगे, एम्स बठिंडा नहीं आ पाएंगे आप। अपना फ्लक्स का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। थैंक यू।